प्रभु भक्त पाद, इसके बारे में कुछ लोगों ने जानकारी चाहिए है, तो आज मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते हैं। प्रभु का अर्थ क्या होता है? परमात्मा, ईश्वर। कोई भी किसी का, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई जीसस कहता है, ईसा मसीह कहता है। तो प्रभु का अर्थ है परमात्मा, ईश्वरीय शक्ति, प्रभु। भक्त क्या आता है? जो डिवोटी होता है, जो उसका किसी परमात्मा का, वो राम हो कृष्ण का हो, वो जो भक्त है तो प्रभु भक्त हो गया। और पाद माने कहा गया है चरण, पाद माने कहा गया पैर, चरण, डग, कई कदम, ये सब होते हैं पाद पैर। हालांकि साइंस में जब जाएंगे तो पाद का अर्थ हो जाएगा फार्ट, जो पाद अपान वायु जो निकालती है, जैसे कहते हैं पाद दिया, पादना, पाद हो गई साइंस में, लेकिन हिंदी में पाद का अर्थ पैर हुआ, चरण हुआ। तो प्रभु भक्त पाद, प्रभु का जो भक्त है उसके चरण के एक हो गया, प्रभु भक्त के चरण, प्रभु भक्त पाद का अर्थ सीधा हो गया। अब प्रभु भक्त पाद ही क्यों रखा? ये तो 10 साल 12 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। प्रभु भक्त पाद इसलिए रखा कि अब इसमें कोई निर्गुण का उपासक है, कोई साकार का उपासक है, कोई निराकार का उपासक है। निराकार ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं, तो निराकार को ब्रह्म को मानने वाला है वो भी भक्त है। साकार को मानने वाला जो सगुण की पूजा करता है, मूर्त पूजक, वो भी भक्त है। तो हमारे लिए तो भक्त कोई भी हो, चाहे सगुण हो या निर्गुण हो, कोई बुद्ध का उपासक हो, महावीर का उपासक हो, कहीं पर भी कोई हो, भक्त है। भक्त है उसका चरण के समकक्ष हो, लेकिन भक्त होना चाहिए, अभक्त की बात नहीं हो। तो प्रभु भक्त पाद ये मैंने इसलिए रखा कि भक्त प्रभुपाद मतलब प्रभु के चरण। अब प्रभु कौन से? निराकार। तो जब निराकार ही है तो उसके चरण भैया कहाँ है? तो उसका मतलब मैं सगुण का उपासक हो गया। मतलब सगुण मतलब है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, कहीं कहीं इनके चरण माने जाएंगे। और निराकार ब्रह्म में है, निराकार ब्रह्म का कोई चरण है ही नहीं। और फिर हम ये भी कहते हैं कि परमात्मा कौन से? ये भगवान है, भगवान बुद्ध या भगवान महावीर या भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये हमारे इसके हैं। लेकिन हम सृष्टि से पहले जो परमात्मा है, मैं उसको मैं भी मानता हूँ भगवान है, परमात्मा तो वही है, ईश्वर है, परमपिता परमात्मा तो वही है, मैं भी उसका उपासक हूँ, वही सब करता हूँ। तो प्रभु भक्त पाद, ये पूछा प्रभु भक्त पाद ही क्यों, इसलिए हमने प्रभु भक्त पाद रखा। और बाकी ये भी कह दें कि इसमें कोई गुरु, मैं स्वयं अपना गुरु हूँ, अभी मेरा कोई गुरु नहीं है। मार्गदर्शक बहुत मिले, जगह जगह मिलते, किसी ने रास्ता बताई, किसी ने कुछ बताया, सब जगह मिलता। मैं तो अपने छोटों से सीखता हूँ। शतिन कुछ बता दिया, अभिषेक बता दिया, कई बार कहते हैं बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, मारसाम बताया, या कोई भी हमारा सदस्य है यहाँ का, शालक सदस्य का है, पर छोटे से भी ज्ञान मिलता है, छोटे से जानकारी मिलती है। लेकिन गुरु का मतलब होता है जो हमें उधर ले जाए, जो मोक्ष की ओर हमें मोक्ष दिला दे, मोक्ष की ओर हमें ले जाए, ये गुरु की बात कही जाती है। तो दूसरा प्रभाव हमारे ऊपर किसका, ये भी पूछा। प्रभाव हमारे ऊपर जो इसमें जगत की बात आती है, बात कि में तो सबसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक, इनका प्रभाव, कबीर, इस सबका प्रभाव है। वैसे तो बहुत हैं, तमाम संत हैं, मनीषी हैं, शंकराचार्य से लेकर के और सब, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका प्रभाव। और हमारे जो शास्त्रों के हैं उसमें सबसे ज़्यादा पतंजल और महर्षि कणाद, इनका सबका मैं मतलब कि हम सब इनसे मैं प्रभावित हूँ। तो इसको लेकर के तो मैंने अपना रखा है, जो प्रभु के उपासक हैं, प्रभु के भक्त हैं, उनके मैं चरणों के समकक्ष हूँ। तो प्रभु भक्त पाद मैंने अपना नाम रखा। आज ये प्रभु भक्त पाद की मैंने अर्थ और परिभाषा बतलाई। सभी को सादर नमस्ते।